तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉयलर हॉर्स पावर। यानी कि बॉयलर हॉर्स पावर क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बॉयलर हॉर्स पावर क्या होता है, इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट क्या था, इसका जो फॉर्मूला में वैल्यू जो आता है 15.653, ये वैल्यू कहां से आता है, ये सारा डिटेल से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग इस टॉपिक को यानी कि बॉयलर हॉर्स पावर को डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखें तो एक वर्ड है हमारा बॉयलर और दूसरा है हमारा हॉर्स पावर। और ये जो हॉर्स पावर यानी कि घोड़े की जो शक्ति होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। एक एक्सपेरिमेंट भी इसका देखे थे कि हॉर्स पावर का जो वैल्यू आता है, हम लोग उसमें देखे थे कि 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर जो है, 1 HP जो है वो किसके बराबर है, तो 746 वॉट के बराबर है। ये वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि बॉयलर हॉर्स पावर क्या होता है। तो देखिए, अगर आप बॉयलर हॉर्स पावर का डेफिनेशन की बात करें तो उसमें डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि हमारा जो बॉयलर हॉर्स पावर होता है वो किसके बराबर होता है, तो जब हम लोग किसी वाटर को, कितना वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो 15.653 kg पर आवर, ये वाटर को एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे रहे, यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन की हम लोग बात करें, इतना वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें, तो सीधे स्टीम में, ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर लें, है ना। और स्टीम का भी टेम्परेचर हमारा कितना रहेगा, 100 ही होगा। तो यानी कि 15.653 kg वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हम लोग डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और स्टीम का भी टेम्परेचर हमारा सेम ही होना चाहिए। और इस दौरान जो हम लोग हीट एडिशन करते हैं, उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं। यानी कि यहां पे बोल सकते हैं कि बॉयलर हॉर्स पावर इज द कैपेसिटी टू इवोपरेट 15.653 kg पर आवर वाटर at 100 degree Celsius at atmospheric pressure into dry saturated steam at same temperature. During this we have to add latent heat. तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू है 15.653, ये कहां से आया, इसी को हम लोग यहां पे प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए, अब हम लोग इसके हिस्ट्री में चलते हैं। तो देखिए, होता क्या था कि अगर 19th सेंचुरी से पहले अगर हम लोग देखें तो जो भी हमारा ट्रेन वगैरह थी, उसको हम लोग किससे चलाते थे, ट्रेन को चलाने के लिए हम लोग स्टीम इंजन का यूज करते थे, है ना। तो वहां पे जनरली हमारा रेसिप्रोकेटिंग टाइप का, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन का हम लोग यूज करते थे, और इस इंजन से हम लोग क्या करते थे, ट्रेन जो है वो चलाते थे। तो देखा गया कि हमारा जो स्टीम इंजन जो है, इसका एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही कम होता था। यानी कि हम लोग ये स्टीम इंजन यानी कि जो हमारा हीट एनर्जी था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट करते थे, तो इधर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। यानी कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। तो देखा गया कि अगर हमारा हीट एनर्जी 100% है, तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि जो हमारा ट्रेन जब मतलब हम लोग स्टीम से ट्रेन जब चलाते थे, तो ओनली हम लोग हीट एनर्जी का 7 से 8% ही हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते थे। मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने देखा कि हम लोग जितना हीट दे रहे हैं, जितना हम लोग स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका उस हीट एनर्जी का केवल हम लोग 7 से 8% ही जो है उसको मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन था उसका एफिशिएंसी अगर आप डायरेक्ट बोलें तो उसका 7 to 8% मैकेनिकल एफिशिएंसी था।
यानी कि वो उतना ही एनर्जी केवल यूटिलाइज कर पा रहा था। तो यहां पे हम लोग देखें कि 1 मैकेनिकल एचपी जो है वो 746 वॉट के बराबर है। तो देखिए इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी किया हूं, ये वैल्यू कहां से आया। तो यहां पे देखिए अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो कहां से आया। तो देखिए 1 मैकेनिकल एचपी जो है यानी हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर है, ये हम लोग जानते हैं। अब इसको अगर किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 746 किलोवाट हो जाएगा। अब इसमें अगर आप 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 746 इंटू 3600, ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, किलोवाट पर सेकंड, यानी कि ये हमारा डायरेक्टली किलो जूल में वैल्यू आ जाएगा। और इसका वैल्यू कितना आ रहा है इसको हम लोग अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 0.746 इंटू 3600, तो 2685.6, ये इतना किलो जूल जो है वो हमारा एनर्जी किसके पास है, तो 1 मैकेनिकल एचपी के पास हमारा टोटल इतना किलो जूल हीट एनर्जी अवेलेबल है। इस तरह से हमारा 1 मैकेनिकल एचपी के पास टोटल एनर्जी की बात करें तो वो 2685.6 किलो जूल अवेलेबल होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस जो एनर्जी है इसका अगर हमारा जो स्टीम इंजन है इसका एफिशिएंसी अगर हमारा 7% है, अगर 7% एफिशिएंसी है तब हमारा एनर्जी कितना होगा। तो देखिए 2685.6 और डिवाइड कर देंगे 0.07, तो ये वैल्यू कितना आ जा रहा है, 2685.6 डिवाइड 0.07, तो इसका वैल्यू आ रहा है 38,365, 38,365 ये किलो जूल पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज हम लोग जानते हैं, यहां पे आते हैं, देखिए वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन में है, इसको स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो जो लैटेंट हीट हम लोग ऐड करते हैं वो लैटेंट हीट कितना होता है, तो 2257, ये किस में रहता है, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी हमारा क्या रहता है, लैटेंट हीट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ये पता चल गया कि अगर हमारा 7% एफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में हमारा टोटल इतना केजी पर इतना किलो जूल पर आवर से हमारा एनर्जी जो है वो स्टीम को चाहिए। यानी कि हम लोग अगर स्टीम को इतना हीट देंगे, मतलब स्टीम के पास अगर इतना एनर्जी रहेगा तब जाके हमारा एफिशिएंसी 7% के अकॉर्डिंग हमें 1 HP का जो लोड है वो ट्रेन पे मिलेगा। तो इस कंडीशन में अगर आप क्वांटिटी निकालेंगे कि हम लोग कितना पानी का क्वांटिटी होगा, तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के दौरान हम लोग लैटेंट हीट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लैटेंट हीट से डिवाइड कर देंगे 2257, तो वैल्यू में डिवाइड 2257 कर देंगे तो ये 16.99 यानी कि लगभग 17 kg पर आवर जो है ये क्या मिल गया, हमारा क्वांटिटी ऑफ वाटर या क्वांटिटी ऑफ स्टीम आप बोल सकते हैं। यानी कि 17 kg जो स्टीम है उसके पास इतना एनर्जी होगा जो कि उसका एफिशिएंसी इंजन का कितना था, 7% था। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, 7 to 8% हम लोग बात किए। अगर हम लोग 8% एफिशिएंसी पे देखें तो क्या होगा, यहाँ पे 86.6 और डिवाइड क्या हो जाएगा 0.08, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 86.6 डिवाइड 0.08, तो ये 33,570 ये किलो जूल पर आवर हो जाएगा। और इसमें भी हम लोग क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, लैटेंट हीट से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जा रहा है, डिवाइड 2257, 14.87 यानी कि 14.9 लिख देता हूँ, 14.9 kg पर आवर। तो देखिए अगर हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी 7% ले रहे हैं तो उस समय हमें जो वाटर लग रहा है, जो स्टीम लग रहा है वो 17 kg पर आवर लग रहा है। और यदि हम लोग 8% ले रहे हैं तो हमारा
9 kg पर आवर लग रहा है। तो जो इंजीनियर थे उन्होंने ये जो है इसको एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच का एक स्टैंडर्ड डाटा ले लिया, जिसमें उन्होंने देखा कि 15.65 kg पर आवर जब हम लोग मतलब स्टीम बनाएंगे तो उस स्टीम के पास इनटू ये जो एनर्जी आएगा वो इतना एनर्जी सफिशिएंट होगा कि हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो 1 HP प्रोड्यूस कर सकता है। इस तरह से यहां पे अगर हम लोग बॉयलर हॉर्स पावर का डेफिनेशन की बात करें तो 1 BHP यानी कि 1 बॉयलर हॉर्स पावर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा। देखिए यहां पे सोचना क्या है कि हमें 1 बॉयलर हॉर्स पावर जो है वो इतना हीट हम लोग उसमें जनरेट करें जिससे हमें 1 HP जितना पावर हमें मिल जाए, आउटपुट हमें उतना पावर मिल जाए। यानी कि हमें इसको मतलब है, इससे मतलब नहीं है हमें इतना एनर्जी इसमें प्रोड्यूस करना है जिससे हमें ये वाला जो है 1 HP जितना पावर हमें मिल जाए। तो हम लोग देखें कि 15.65 kg पर आवर से स्टीम को जब हम लोग इवोपरेट कर रहे हैं तो इस स्टीम के पास इतना एनर्जी होता है जिससे वो 1 मैकेनिकल HP जितना पावर को वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरह से हमारा बॉयलर हॉर्स पावर का जो डेफिनेशन है वो ये होता है कि 1 बॉयलर हॉर्स पावर is the amount of energy required to produce 15.65 kg per hour steam according to ये 19th century है। steam consumption हम लोग जो ये कैलकुलेट किए हैं ये according to 19th century है और हम लोग इतना स्टीम प्रोड्यूस करेंगे जिससे हमारा जो आउटपुट है वो फाइनली हमें 1 HP का मिल जाए। तो देखिए फाइनली अगर आप देखेंगे कि हमारा जो बॉयलर हॉर्स पावर का फॉर्मूला जो होता है, बॉयलर हॉर्स पावर का जो फॉर्मूला होता है वो कहाँ से आता है, तो बॉयलर हॉर्स पावर का फॉर्मूला हमारा यहीं से आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में एटमॉस्फेरिक कंडीशन में करना, इसको हम लोग इक्विवेलेंट इवेपोरेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर से स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं और डिवाइड कर देना है। ये जो हमारा वैल्यू आया है 15.65, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बॉयलर का हॉर्स पावर निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया और ये डेरिवेशन। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।